इस वक्त की बड़ी खबर देवास से आ रही है, जहां 12 छात्रों को परीक्षा नहीं देने दी। इन छात्रों का बोर्ड का एग्जाम था। एडमिट कार्ड ना होने की वजह से इन्हें बाहर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराने गए छात्रों की शिकायत नहीं ली गई। मामला देवास का है, जहां खातेगांव के सामना जहां न्यू लिटिल फ्लावर स्कूल के 12 बच्चों का प्रवेश फॉर्म नहीं देने पर बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं और उनका भविष्य बर्बाद हो गया है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी सिमरन सूर्यवंशी ने बताया कि स्कूल संचालक से जैसे ही कांटेक्ट होगा हम पूरी बात जानेंगे। स्कूल डायरेक्टर ने बच्चों को एग्जाम नहीं देने दिया। प्रवेश पत्र ना होने की वजह से बच्चों को सेंटर के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। क्यों एडमिट कार्ड क्यों नहीं मिला आपका? हमारा एडमिट कार्ड क्या पता, उनने फॉर्म नहीं भरा शायद से, या क्या पता। हम उनके आप पास कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, क्या स्कूल का नाम है और क्या है पूरा मामला, पूरा बताइए। 10th क्लास में हूँ, मेरा नाम नितिक योगी है, मैं न्यू लिटिल फ्लावर स्कूल में पढ़ता हूँ। तो हम रेगुलर स्कूल जाते थे डेली। हमने 5-6 दिन से रोज डेली ट्राई कर रहे एडमिट कार्ड का। वो बोलते कल आओ कल आओ कल आओ, और कल गए तो उनने बोला सुबह 8 बजे तुमको दे देंगे। हम 8 बजे गए तो वहाँ पे मैम ने बोला तुम्हारा कोई का भी एडमिट कार्ड नहीं आया। ऐसे कितने बच्चे हो आप? 12 बच्चे हैं। तो आपने फीस भरी है स्कूल की? ये देख लो सर, पूरी रसीद है सभी की? सभी की रसीद। तो ये थाने पे आया, क्या बोल रहे थाने वाले? आने वाले बोल रहे हैं कि करते तुम्हारे एसडीएम पास जाओ। जी, अभी मामला हमारे संज्ञान में यही आया है कि बच्चों को जो है एग्ज़ाम सेंटर में नहीं बिठाया गया है एडमिट कार्ड नहीं होने के कारण। मामले को हमने लिखवाया है, तो अभी इनके जो है किस फॉर्म भरे हैं नहीं भरे हैं वो कुछ चीज़ें दिखाई गई है, और मंडल से हम कांटेक्ट कर रहे हैं किस तरह से बच्चों के हित में काम हो सकता है, इसके लिए बात चल रही है। बच्चों के पालकों का कहना है कि उनने स्कूल की पूरी फीस भरी है, एग्जाम फीस भी भरी है, क्या कारण रहा कि उनको एडमिट कार्ड नहीं मिल पाए? जी, संचालक से जैसे ही कांटेक्ट होगा हम ये पूरी बात जानेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो पूरी करवाई जाएगी। मैम, आपका नाम किस पद पर? मैं सहायक संचालक हूँ, विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आपका नाम क्या है? सिमरन सूर्यवंशी। छात्रों का कहना है कि स्कूल ने उन्हें प्रवेश पत्र नहीं दिया है, जिसकी वजह से उन्हें सेंटर पर परीक्षा नहीं देने दी गई। बच्चों की परीक्षा फीस भी जमा होने के बावजूद उन्हें परीक्षा नहीं देने दी गई है। इसी मामले पर हमारे साथ और जानकारी के लिए राकेश सिंघानिया जुड़ गए हैं। राकेश जी, क्या कुछ मामला है ये? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह मामला सुबह 8 बजे से चल रहा है और विद्यार्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। कभी विद्यार्थी एसडीएम कार्यालय जाते हैं, तो कभी थाने जाते हैं, तो कभी थाने वाले उन्हें विकासखंड अधिकारी के कार्यालय भेज देते हैं। या गरीब विद्यार्थी भटक रहे हैं, आज सुबह से भटक रहे हैं, लेकिन कोई भी राजनेता, कोई भी अधिकारी इनकी समस्या का निराकरण नहीं करवा पा रहा है। मतलब बच्चों का भविष्य बर्बाद होने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी सुबह से अभी तक कोई कार्रवाई ऐसे कोई हुई नहीं है। इससे तो ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और स्कूल संचालक की मिलीभगत है। अच्छा राकेश जी, ये जो छात्र हैं, क्या कुछ वजह बताई जा रही है इनकी? क्या प्रशासन ने इनकी कोई मदद नहीं की जब ये सेंटर के बाहर पहुंचे? जी, अभी प्रशासन ने ऐसी कोई मदद नहीं की है। वो सुबह से भटक रहे हैं। इनकी समस्या यही आ रही है कि जो स्कूल प्रबंधक है उन्होंने इनके एग्जाम फॉर्म नहीं भरे थे, उसके कारण क्या इनके रोल नंबर नहीं आए और इन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिला। और एडमिट कार्ड नहीं मिलने की वजह से इनको केंद्र में बैठने की अनुमति नहीं मिली, इनको परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिली, जिससे वो पेपर नहीं दे पाए। अच्छा, इसके बाद किसी और बड़े अधिकारी का बयान सामने आया है इन बच्चों को लेके कि आखिर जो बच्चों को परीक्षा नहीं देने दी गई है तो इनके भविष्य के साथ क्या होगा अब? जी, देखा जाए तो यह मामला जिला अधिकारी को भी के संज्ञान में भी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई और कोई बयान अभी जिला अधिकारी या किसी अधिकारी के नहीं आए हैं, और न ही इनकी समस्या का अभी शाम तक कोई हल निकल पाया है। अच्छा, तो इनका क्या मामला दर्ज करवाया गया है अभी तक या नहीं? जी, उसी के संबंध में विद्यार्थी खातेगांव थाने पर भी पहुंचे थे, आवेदन भी दिया था। कुछ समय के लिए थाने के सामने बैठे भी थे धरने पर, लेकिन वहां से भी उनका आवेदन लेके और उन्हें वहां से कोई आगे मामला दर्ज नहीं करा और वहां से भगा दिया गया। अच्छा, तो अभी तक क्या वहाँ के किसी जनप्रतिनिधि ने या कोई नेता ने इन छात्रों को कोई आश्वासन दिया है कुछ कार्रवाई का?
जी, अभी यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि नेताओं ने अभी ऐसा इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया है, ना ही बच्चों से किसी नेता ने बात की है, ना ही उनके बीच पहुंचे हैं। वो सुबह से एसडीएम कार्यालय, तो कभी थाने, तो कभी शिक्षा विभाग के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता, कांग्रेस हो या भाजपा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी नेता उनके पास अभी तक नहीं पहुंचा है। हमारे साथ इस खबर पर और जानकारी के लिए विधायक आशीष शर्मा जुड़ चुके हैं। जो छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं उनका क्या होगा विधायक जी अब? निश्चित ही ये संबंधित स्कूल की घोर लापरवाही है। 12 बच्चे परीक्षा देने से वंचित रहे। जिलाधीश से बात की है, माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात की है, और इन बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो, इसके लिए विभाग के नियमों के अनुरूप जो हो सकेगा वो हम करेंगे। जी, जैसा अब बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा प्रयास करेंगे आपके जिससे कुछ छात्रों का भविष्य हो सके अच्छा, या उनको बिल्कुल परीक्षा हमारा दे सके। ये कि बाकी बच्चों के पेपर वो दे सके, जो प्रावधान है वैसा हम करवा सके। जी, जैसे बच्चे सुबह से कहीं एसडीएम कार्यालय तो कहीं पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं और अभी तक इनकी कोई मदद नहीं की गई है, कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, तो इनकी किस तरीके से मेरी मदद विभाग की के जाएगी? अधिकारियों से बात हो गई है, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिलाधीश महोदय और विभाग के जो मंत्री हैं उनसे मेरी चर्चा हो चुकी है। हम कर रहे हैं, कुछ न कुछ अवश्य करेंगे, बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। जी, जैसे आपने बताया कि आपकी बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई इन छात्रों को मदद नहीं दी गई है, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, तो क्या देखिए, विभाग वजह है की एक इसकी? प्रक्रिया है। इस तरह के प्रवेश पत्र नहीं आने पर, नामांकन नहीं होने पर विभाग जो नियमों के अनुरूप कर सकते हैं, स्कूल के ऊपर कार्रवाई होगी। जी, उन्हें अंधेरे में रखा है कि आपके प्रवेश पत्र आने वाले हैं, और दूसरा अब विभाग उन बच्चों की क्या मदद कर सकता है इसका हम इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन आशीष जी, ये तो पूरी संस्था की जिम्मेदारी है, ये पूरी विद्यालय की इसमें जिम्मेदारी है, इसमें इन मासूम बच्चों का क्या गुनाह है कि इन्हें परीक्षा नहीं देने दी और गई? संबंधित संस्था पर तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता है कि बच्चों का साल खराब नहीं हो। इसलिए मैंने बात की है, जो भी संभव हो सकेगा वो कराया जाए। अच्छा, जैसे परीक्षा हो चुकी है तो क्या इन्हें दोबारा ये हिंदी का एग्जाम दिलवाया जाएगा या नहीं? आपको मामला बता दें कि खाते गांव का है ये, जहां 12 बच्चों को परीक्षा नहीं दी गई है। कारण बताया गया है कि इनके पास एडमिट कार्ड नहीं था। साथ ही ये जब मामला दर्ज करवाने पुलिस थाने पहुंचे तो इनकी शिकायत भी नहीं ली गई। अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही इसी मामले पर हमारे संवाददाता आपसे जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि अभी तक, जैसे विधायक जी ने बताया है कि हमारी बात हुई है, तो क्या अभी तक कोई और कार्रवाई हुई है, वहां नहीं हुई है? जी, अब विधायक जी ने, जैसा कि विधायक जी बता रहे हैं कि मैंने बात करी है, तो इन्होंने बात करी है, तो उसके बाद में हो सकता है कि अब आगे शिक्षा विभाग उचित निर्णय लेगा और ठोस कार्रवाई करेगा, और पुलिस प्रशासन भी इसमें कार्रवाई करेगी। जी, कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। छात्रों की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। विधायक का कहना है कि मंत्री से बात हुई है और जो भी प्रशासन की ओर से कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इन बच्चों के भविष्य का आखिर क्या होगा? अब क्या इनको दोबारा परीक्षा देने दी जाएगी या फिर ये ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे? वहीं विधायक का कहना है कि बच्चों की पूर्णतः मदद की जाएगी, पूरी सुनवाई होगी और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। विधायक का कहना है कि इस मामले पर पूरा संज्ञान लिया जाएगा। साथ ही विधायक की मंत्री से बात हुई है, शिक्षा विभाग में बात हुई है और विधायक हर तरीके से इन बच्चों के साथ हैं और मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इन बच्चों के साथ कोई वहाँ मौजूद नहीं है। बच्चे अकेले ही दर दर भटक रहे हैं। इसी मामले पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता राहुल इनानिया। राहुल जी, क्या कुछ मामला है ये, जो बच्चे भटक रहे हैं इनके साथ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और कहीं भी इनका मामला दर्ज नहीं किया गया है? देखिए स्पष्ट मामला है। क्या शिक्षा विभाग इतनी गहरी नींद में सोया था? क्या यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी से लेके ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इतनी गहरी नींद में सोए थे कि स्कूल प्रबंधक मनमानी कर रहे हैं? स्कूल प्रबंधक को पूरी फीस देने के बाद में उन 1 दर्जन बच्चों के भविष्य के साथ में ये खिलवाड़ क्यों किया गया? और जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो आनंद फानंद में इन लोगों ने आज अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई?
क्या स्कूल प्रबंधकों का इतना दबाव है इन लोगों पर, या इतनी मोटी रकम इन लोगों को मिल रही है क्या कि उन बच्चों के एक साल पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया? राहुल जी, बीजेपी विधायक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को आश्वासन दिया है उनने बस, और कहा है कि आगे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आदरणीय विधायक महोदय, आश्वासन आपकी सरकार है, आपके पूरे यहाँ से लेके और केंद्र तक आपकी सरकार है। आश्वासन से काम थोड़ी ना चलेगा, बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप आश्वासन देके कैसे कर सकते हैं? आप तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना था, और अभी तक तो कार्रवाई होकर और उस जो भी संचालक है, जो स्कूल का नाम सामने आ रहा है, उस स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई चालू कर देनी थी। जी बिल्कुल राहुल जी, क्या इस मामले को लेकर बच्चों के हित में विपक्ष सामने आएगा? 100% हम बच्चों के साथ में पूरी ताकत से खड़े, और पूरा विपक्ष एकजुट होकर और एकता के साथ में हम, यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई, उन बच्चों के भविष्य के साथ में यदि खिलवाड़ किया गया, तो पूरी कांग्रेस रोड पर आ जाएगी। और इसकी जिम्मेदारी क्या, सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, सरकार कहती है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या इस प्रकार से सरकार बच्चों को पढ़ाएगी? क्या उनके एक साल को पूरा भविष्य का खत्म करने को पूरा एक साल खत्म करेगी? और यहाँ पर यदि आश्वासन की बात है तो विधायक जी, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आप कार्रवाई करें, आप सत्ता में हैं, सत्ता में होकर यदि आप आश्वासन देंगे, आश्वासन से यदि शिक्षा बढ़ती है तो आश्वासन हम देने के लिए तैयार हैं। जी राहुल जी, अभी कुछ दिनों पहले आपकी ही विधानसभा से एक और मामला सामने आया था, जहां एक स्कूल बस पलटी खा गई थी। उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस पे भी कार्रवाई किस पर की गई? उस पे भी कार्रवाई एक ड्राइवर पर की गई। क्या फिटनेस का पूरा ध्यान रखा गया? क्या ड्राइवर की गलती थी? वो स्कूल प्रशासन जो स्कूल का संचालन करते उसकी पूरी गलती थी। लेकिन बड़ी मगरमच्छों को छोड़ के छोटी छोटी मछलियों का शिकार करने का काम यहाँ का प्रशासन भी कर रहा है और सरकार भी कर रही है। ये तो पहली प्राथमिकता थी। उन 26 बच्चों का क्या होता? यदि कोई जनहानि होती तो उसका जवाब दे। क्या फिर भी हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय सिर्फ आश्वासन देते? आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या किसका दबाव है? क्या जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर कोई किसी का दबाव है, या विकास खंड के शिक्षा अधिकारी के ऊपर किसी का दबाव है? और यदि दबाव है तो खुला बताएं। जी राहुल जी, जैसे आप कह रहे हैं कि इस मामले में विपक्ष सामने आएगा, लेकिन जो बस पलटी खाई थी उस मामले पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उस मामले में विपक्ष कहाँ था? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करवा पाए हैं? उस मामले के लिए विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है। हम ये देख रहे थे कि हमको जो जानकारी लगी थी कि कार्रवाई हुई है, लेकिन हम उस तथ्यों को देख रहे थे कि किस किस पे कार्रवाई हुई है। लेकिन ये अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि इन्होंने जो कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों को लेकर राजनीति करना, शिक्षा को लेकर राजनीति करना ये उचित नहीं है। लेकिन हमारी नैतिक मजबूरी बना दी है कि अब हमें शिक्षा को लेकर भी राजनीति करनी पड़ेगी और सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जैसे मंत्री जी, विधायक जी का बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि मंत्री से बात हुई है और पूरी कार्रवाई करवाने के लिए संज्ञान में मामला लिया है। तो क्या अभी तक विपक्ष ना तो छात्रों के साथ आया है, ना ही विधायक छात्रों के साथ में आए हैं, तो छात्रों का क्या भविष्य होगा इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इससे तो स्पष्ट नजर आता है, बैठे लोगों को जब मामले की जानकारी मिल गई थी तो अब तक कार्रवाई कर देनी थी। और हमने विपक्ष के तौर पर, अभी मेरा एक वीडियो भी जारी हुआ है, हमें जब संज्ञान में आया तो हमने इस विषय में बात जब की तो बच्चों से भी मेरी बात हुई है, तो उनका कहना था भैया हमने फीस डालने के बाद भी हमें एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। तो क्या ये लापरवाही नहीं है? और क्या फीस के लिए यदि रोकने का काम करेंगे तो ऐसी कितनी स्कूलें फिर ऐसी चल रही है जिनको फीस को लेकर बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है? इन सब मुद्दों को लेकर सरकार और बात करेगी और प्रशासन को ये आगाह किया जाएगा कि इस प्रकार की जितनी भी स्कूल संचालक जो संचालन कर रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी राहुल जी, पुलिस ने इनका मामला दर्ज नहीं किया है, तो क्या पुलिस पर किसी व्यक्ति विशेष का दबाव है जिस कारण छात्रों की शिकायत दर्ज नहीं की गई है? देखिए कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि बिना दबाव के एक किसी भी जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, बिना दबाव के तो ये काम कर नहीं रहा है। क्योंकि अब तक 12 बच्चों के भविष्य का सवाल था, उसके लिए मुझे जानकारी लगी है कि बच्चों से ये बोला गया था कि आप जाके और शिक्षा अधिकारी से और आपके स्कूल से लिखा के लाइए।
तो बच्चा क्या स्कूल से लिखा के लाएगा? ये पुलिस के पहली प्राथमिकता से FIR उनको करनी थी और संबंधित अधिकारी को खिलाफ और स्कूल के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करना था। ये तो उनकी नैतिकता थी, वो जांच का विषय था, जांच में सब सामने आता, लेकिन पहली दृष्टया FIR पुलिस विभाग को करना था। मतलब कहीं ना कहीं सत्ता के नशे में चूर लोगों के दबाव में ये काम चल रहा है। तो इसके पहले भी जो मामला हुआ था उस पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो क्या पुलिस को भी कोई नियंत्रित कर रहा है जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है इन मामलों पे? 100% देखिए, ये स्वाभाविक सी बात है कि कोई ना कोई व्यक्ति तो नियंत्रण कर रहा। ये तो विभाग के अधिकारी बताएं, क्या विधायक जी का प्रेशर है, सांसद जी का प्रेशर है, या हमारे शिक्षा मंत्री का प्रेशर? आखिर इन लोगों के ऊपर दबाव किसका है? क्या शिक्षा को एक व्यवसाय बना रखा है? इस व्यवसाय के ऊपर क्या आप अंकुश भी नहीं लगाएंगे? और कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मुख्य बात वही, अभी 26 बच्चों के साथ में यदि कोई जनहानि हो जाती तो उस समय फिर हमारे विधायक जी और हमारी सरकार क्या कहती? क्या सिर्फ श्रद्धांजलि देती उनको? क्या इनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे स्कूल की जांच की जाए, पूरी फिटनेस की जांच की जाए, क्या क्या कमी रही उनकी जांच की जाए? जी राहुल जी, जैसे बच्चे कहते हैं ना कि बच्चे यदि किसी नेताओं के होते तो अब तक पूरी कार्रवाई हो जाती, पर वो आम जन के बच्चे हैं, इसलिए आज दिनांक तक ना तो कन्नौज वाले मामले में कार्रवाई हुई ना खातेगांव वाले में। जी राहुल जी, जैसे बच्चे सुबह 8 बजे से घूम रहे हैं, दफ्तर से दफ्तर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं ना तो उनकी मदद की जा रही है ना शिकायत हो रही है। इसके साथ ही ना तो पक्ष उनके साथ में आया है वहां उनकी मदद करने, उनके साथ लड़ाई लड़ने, ना ही विपक्ष आया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्पष्ट तौर पर मेरा कहना है कि ऐसे शिक्षा संस्थानों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और रही पक्ष और विपक्ष की बात, तो मैंने आपसे अगले सवाल में भी ये कहा था, हम उन तथ्यों की जानकारी में जुटे थे, लेकिन जब सुबह 8 बजे से ये दर दर भटक रहे हैं, बच्चों के भविष्य का सवाल, इस पे राजनीतिक आश्वासन से काम चल जाएगा। और यदि विधायक जी आश्वासन देते हैं तो मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अब चाहिए थी उन बच्चों के, 1 दर्जन बच्चों के भविष्य का सवाल था। उस 1 साल का जो बच्चों ने 1 साल मेहनत की, उन माँ बापों ने उनको पढ़ाया, क्या इसीलिए पढ़ाया था कि सिर्फ एक एडमिट कार्ड ना मिले और उसके लिए उनको दर दर भटकना पड़े? कैसा स्वर्णिम भविष्य हम मध्य प्रदेश को देना चाहते हैं? जब हम बात करते हैं हम बच्चों की शिक्षा खर्च कर रही है, तो कैसे खर्च कर रही है, किस प्रकार से कर रही है? ये तो पूरी शिक्षा तंत्र पर एक सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका। हमारे साथ इस मामले पर शिक्षा अधिकारी देवास से जुड़ चुके हैं। सर, अभी तक जो भी ये बच्चे हैं, 12 बच्चे जो बताए जा रहे हैं जिन्हें परीक्षा नहीं देने दी गई है, तो इनकी अभी तक कोई मदद क्यों नहीं की गई है? मदद कैसे करें जब आवेदन ही डायरेक्टर या स्कूल के द्वारा आवेदन नहीं किए गए बच्चों के, तो फिर कैसे क्या मदद करें? वहाँ उनको बिना आवेदन के बोर्ड जो है, बोर्ड में आवेदन होते हैं, परीक्षा शुल्क जमा होता है और उनका रमसा में नाम आता है, मतलब रासा में उनके उपस्थिति पत्रक जो होते हैं ना, उपस्थिति पत्रक में नाम आता है उनका, और प्रवेश पत्र जारी होता है जहाँ वो बैठे हैं। जी, बच्चों का जैसा कहना है कि उनकी शुल्क पूरी जमा है और हाँ, वो स्कूल की तरफ से उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो नहीं दिए गए हैं और उनका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया है। तो इनमें बच्चे कहाँ दोषी हैं जो उनका भविष्य खराब हो रहा है, भविष्य उनका दांव पे लगा है? श्रीमान, बच्चे कह रहे हैं, लेकिन उनका जब आवेदन नहीं हुआ तो एडमिट कार्ड कहाँ से बनेंगे? एडमिट कार्ड ही नहीं आए ना। और पालकों ने भरा है, मतलब फीस भरी है, तो वो जांच का विषय है। अभी आज के आज ही सब जांच थोड़ी हो जाएगी। वो हमारे पास कोई आवेदन प्रतिवेदन आए, खातेगांव यहाँ से 150 किलोमीटर है। बच्चों को जैसे आज उनका पहला पेपर था हिंदी का, लेकिन उन्हें वो तो नहीं देने दिया गया है। फिर इस मामले पर आज जांच क्यों नहीं होगी? अगर आज जांच नहीं हो रही है तो क्या उन्हें ये पेपर दोबारा देने दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, ना ये दिया जाएगा ना अगला दिया जाएगा। तो इस मामले में, इस स्थिति में उनका भविष्य दांव पे लगा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि ये गलती करी डायरेक्टर ने, स्कूल के ने, और बाद में करी पालकों ने, जो उनने संज्ञान नहीं लिया कि फीस उनने जमा करी नहीं करी। वो जांच का विषय है कि फीस जमा करी है, आप कह रहे हो फीस जमा करी, तो वो जांच के से सिद्ध हो पाएगा कि वो फीस उन्होंने ली थी कि नहीं ली, या पालक को कहता रहा डायरेक्टर और नहीं ली। तो डायरेक्टर की गलती है इसमें और पालक भी दोषी है इसमें। आपका जैसे कहना है डायरेक्टर की गलती है, तो आप
क्या कार्रवाई करेंगे स्कूल प्रशासन के ऊपर? स्कूल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई जो उचित बनेगी, जांच में आएंगे बिंदु, उस जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। तो इस पूरे मामले की जांच कब तक करवाई जाएगी और कब तक ये बच्चे दफ्तर से दफ्तर भटकते रहेंगे? शिकायत मिलेगी, शिकायत के आधार पर जांच होगी। बच्चे सुबह 8 बजे से शिकायत के लिए घूम रहे हैं, लेकिन कहीं इनकी शिकायत ही नहीं ली जा रही है, तो फिर आप तक शिकायत कैसे पहुंचेगी इस मामले में? अरे बीओ देगा ना सर। अब देखो बीओ वहाँ कौन है, वहाँ विकास खंड शिक्षा पे वहाँ, तो विकास खंड बीओ मुझे रिपोर्ट देगा, उसके आधार पर हम आगे उसको और जांच के लिए कल समिति जांच होगी। अब देखो फीस दी कि नहीं दी ये सिद्ध तो हो कि भाई पालक उसके पास कोई रसीद है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं स्थिति। अब यहाँ बैठ के हम वहाँ थोड़े पहुँच गए हैं। बच्चे कैमरे में अपनी फीस की रसीद पूरी दिखा रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो जब चीटिंग करते हुए कोई बच्चा पकड़ा जाता है तो उस पर शीघ्र कार्रवाई होती है और तत्काल उसको परीक्षा से वंचित किया जाता है। तो इस मामले में जहां बच्चों को परीक्षा देने ही नहीं दी गई है, इस मामले में जहां बच्चों को परीक्षा देने नहीं दी गई है, तो आप तक अभी तक क्यों शिकायत, ये मामला क्यों नहीं पहुंचा है? अरे तो अभी भाई दूसरे काम भी नहीं है क्या? वो जांच वहाँ बीओ दे रहा है रिपोर्ट, जांच आप रिपोर्ट दे रहा है, कार्रवाई क्या? शिक्षा विभाग बच्चों के भविष्य के लिए है, तो बच्चों के भविष्य से बढ़कर और दूसरा काम क्या हो सकता है आपके लिए? हाँ, अब जब जिसने गलती करी वो उसका भुगतान भुगतेगा, उसके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी वो भुगतेगा जिसने गलती करी। तो आप शिक्षा अधिकारी हो, तो अभी तक आपने इस मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की है? बच्चे सुबह से भटक रहे हैं शिकायत के लिए, उनको कौन बताएगा कि कहाँ इनकी शिकायत होनी है, कहाँ से उन पर कार्रवाई की जाएगी? देखो उनके साथ फ्रॉड हुआ है, पालक वहाँ शिकायत कराए ना थाने में वो गए हैं, लेकिन शिकायत उनकी नहीं ली गई है। बच्चे भटक रहे, थाने में शिकायत कराएं। थाने में शिकायत नहीं ली गई है, सुबह से बच्चे थाने के सामने बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है। नहीं तो कौन दोषी है? ये कौन बताएगा बच्चों को कौन दोषी है? अरे बच्चों क्यों, डायरेक्टर और पालक है, ये सब दोषी है और क्या। तो उन पर कार्रवाई कैसे होगी? क्या बच्चे स्वयं थोड़ी जाएंगे डायरेक्टर के पास कि भाई आप दोषी हो? कहीं ना कहीं इनका मामला दर्ज होगा ना। हाँ होगा, वो जांच के बाद, जांच में जो दोषी पाया जाएगा होगा। तो वही जांच कब होगी? आपको हम पूरा मामला फिर से बताते हैं कि खाते गांव में 12 बच्चों को एडमिट कार्ड ना होने की वजह से उन्हें परीक्षा से वंचित रखा गया है, और जिसके बाद इस पूरी मामले की शिकायत जब लेकर बच्चे थाने पहुंचे तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई है। इसी बातचीत के लिए हमारे साथ राहुल इनानिया फिर से जुड़ गए हैं। राहुल जी, शिक्षा विभाग का कहना है कि हमारे पास शिकायत नहीं पहुंची है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि शिक्षा विभाग, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि क्या इतनी गहरी नींद में सोया है, और शिक्षा विभाग के अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास में मामला संज्ञान में नहीं था। तो क्या विकास खंड अधिकारी भी सोए हुए थे? क्या शिक्षा से पहले कोई ऐसी तैयारी शिक्षा विभाग नहीं करता है? और यदि कोई तैयारी नहीं करता है तो फिर बच्चों के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या शिक्षा विभाग को ये जानकारी नहीं मिली कि संबंधित स्कूल में कितने बच्चे को पढ़ाई करते हैं और कितने लोगों के एडमिट कार्ड मिले हैं? और जब शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास में संज्ञान में नहीं था, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही यहाँ पर सामने आती है। जी राहुल जी, जैसे बीजेपी विधायक का कहना है कि हमारी शिक्षा विभाग से बात हो गई है और मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी, और वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग का कहना है कि हमारे पास अभी तक शिकायत नहीं आई है जो हम कार्रवाई करेंगे। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि 12 बच्चों को, 1 दर्जन बच्चों को दर दर भटकना पड़ रहा है, और शिक्षा विभाग यह कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि हमारे पास में शिकायत नहीं आई। शिक्षा विभाग को तत्परता से सामने आना था और लेकिन उसके जगह यह कहना कि हमारे पास में जानकारी नहीं है, तो ये घोर निंदनीय है कि इस प्रकार के शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की यदि होगी तो बच्चों के भविष्य के साथ जो 1 साल बर्बाद हुआ उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय विधायक लेंगे? क्या उसकी जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी लेंगे? या उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका। राहुल जी का कहना है कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा जब शिक्षा विभाग तक शिकायत नहीं पहुंची, और वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक का कहना है कि हमारी शिक्षा विभाग में बात हो गई है, मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि आखिर इस पूरे मामले में गोलमोल बातें कौन कर रहा है, कौन इस पूरे मामले में झूठ बोल रहा है।
मामला खाते गांव का है, जहां 12 छात्रों को